हर तरफ आग ही आग लगी हुई है। और रेहान उस आग में, आग उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। और वो बोल रहा है अल्लाह मेरी मदद करो, अल्लाह मेरी मदद करो। और सामने एक खौफनाक जिन खड़ा रह के हंस रहा है, हा 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 हा। ये क्या हो रहा है? और क्या रेहान उस आग में जल के मर जाएगा? क्या होगा? और वो जिन खड़ा रह कर हंस क्यों रहा है? ये जानने के लिए आपको कहानी को पूरा सुनना होगा। जिसका नाम है शहजादी गुलनार और जिन जब्बार। ये उस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसके 2 पार्ट में पहले अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उन दोनों पार्ट की लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरी बिन नाइट्स की कहानी को यानी अलिफ लैला की स्टोरीज को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। तो आई कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी फैन फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो जिन जाबिर ने जिन जाबिर ने रेहान को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। और जिन जाबिर उससे कहता है कि कल मैं शहजादी गुलनार के सामने ले जाकर तेरा कत्ल कर दूंगा। अब ऐसा कह के जिन जब्बार वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे अब रेहान बहुत रोता है अल्लाह से, अल्लाह कह के बहुत दुआ करता है कि अल्लाह मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। तभी वहाँ से एक परी उड़ती रहती है। परी रोशनी उसका नाम होता है। वो जब उसे रोता देखती है तो वहाँ पे वो आ जाती है। वो कहती है, क्या हुआ ए आदमजाद, क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या दुख है, बताओ क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ से उड़ रही थी, तुम्हें रोता देखी तो यहाँ आ गई तुम्हारी मदद के लिए। मैं एक परी हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो रेहान कहता है कि आप एक परी हैं तो मुझे इस कैद से छुड़ा दीजिए। वो परी अपने जादू से रेहान को उस कैद से छुड़ा देती है। उसके बाद वो रेहान से पूछती है, तुम्हें आखिर किसने यहाँ इसमें कैद किया? तो वो बता देता है जिन जाबिर के बारे में। तो परी रोशनी कहती है कि जिन जाबिर बहुत ही ख़तरनाक जिन है और उसकी मौत का एक राज है उसकी जान। इस तरह से उसे कई चाकुओं को मारोगे तो वो नहीं मरेगा। उसकी मौत का राज है और वो मालूम करने के लिए मुझे परियों के ख़ास किताबघर में जाना होगा। वहाँ जाके उसके उस राज को पता करना होगा। तो रेहान कहता है, लेकिन मेरी वो तावीज़ उसने उसकी चील लेके चली गई और कहीं दूर फेंक दी। परी कहती है, घबराओ मत, मैं उस तावीज़ को अभी ढूंढ के लेके आती हूँ। थोड़ी देर में रेहान की वो तावीज़ को ढूंढकर परी रोशनी लेकर आती है और रेहान से कहती है, तुम जाओ, तुम अपने काम पे जाओ, मैं अपने काम पे जाती हूँ। अब रेहान उस मुल्क के गुलिस्तान पहुँच जाता है और उस बाग में पहुँच जाता है जहाँ पर वो दर्द होता है। लेकिन जब जैसे ही वो उस दर्द के पास पहुँचता है तो वो क्या देखता है, एक डाकू ने शहजादी गुलनार को पकड़ के रखा हुआ है और सामने एक तरफ रस्सी से बांध के रखा है और एक तरफ सामने वज़ीर जावेद को रस्सी से बांध के रखा हुआ है। और शहजादी गुलनार कह रही है, रेहान मुझे बचाओ, ये डाकू मुझे मार देगा। और वो डाकू कहता है रेहान से कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत शहजादी गुलनार बच जाए तो तुम्हें वज़ीर जावेद का कत्ल करना होगा। तो रेहान कहता है, लेकिन किसी बेगुनाह को मैं कैसे मार सकता हूँ? वज़ीर जावेद ने ऐसा क्या बिगाड़े हैं किसी का जो मैं उन्हें मार दूँ? तो डाकू कहता है, ठीक है, मैं शहजादी गुलनार को मार डालूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम किसे बचाना चाहते हो, वज़ीर जावेद को या अपनी मोहब्बत को? रेहान बहुत सोचता है एक पल के लिए, तो उसका दिल कहता है कि वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मार डाले वज़ीर जावेद को। लेकिन दूसरे ही पल वो कहता है, किसी बेगुनाह को मार कर मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता। और उसकी अच्छाई, उसके हर इंसान के अंदर ज़रा सी बुराई तो होती ही है। उस ज़रा सी बुराई के ऊपर रेहान की अच्छाई हावी हो जाती है और रेहान कहता है कि मैं
अब चाहे तुम, अगर तुम, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर शहज़ादी गुलनार की मौत है तो यकीनन कोई उसे बचा नहीं सकता। अगर तुम्हें शहज़ादी गुलनार को मार डालना ही है तो मार डालो, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा। जैसे ही रेहान ये कहता है, वो सब वहाँ से गायब हो जाता है और सामने एक जिन खड़ा होता है, जिसका जिन कहता है, मैं जिन हैदर हूँ, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ये सब एक भ्रम था, एक छलावा था, और तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब तुम दख्त हयात का फल ले सकते हो। उसके बाद रेहान उस जिन का शुक्रिया अदा करके दर्द के हयात का फल लेकर आता ही है, तभी सामने से जिन जाबिर आ जाता है और वो रेहान से कहता है कि तूने क्या क्या समझा था कि तू बहुत आसानी से ये फल लेके शहज़ादी गुलनार के पास चले जाएगा। तेरे को ताबीज़ वापस मिल गई तो क्या हुआ? मैं तुझे छू नहीं सकता तो क्या हुआ? मेरी तिलिस्मी ताकत तुझ पे असर नहीं कर सकती तो क्या हुआ? मैं तुझे बगैर तिलिस्मी ताकत के भी ख़त्म कर सकता हूँ। और ये कहकर वो रेहान के चारों तरफ आग जला देता है और आग धीरे धीरे रेहान की तरफ बढ़ती जाती है। और रेहान कहता है, अल्लाह मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सामने जिन जाबिर खड़े रह के हंसता रहता है कि अब तू बच नहीं पाएगा। तभी सामने से परी गुलनार आती है, सॉरी परी रोशनी आती है, और परी रोशनी आके रेहान से कह देती है, रेहान फिक्र मत करो, मुझे इसकी मौत का राज पता चल गया है। इसकी दो आँखों के बीच में यहाँ पे तीर मारेंगे तो ये मर जाएगा। और वो तीर कमान लेकर भी आती है, लेकिन इससे पहले कि वो तीर कमान चलाए, जिन जाबिर, क्योंकि जिन जाबिर में परी रोशनी से ज़्यादा शक्ति होती है, और वो परी रोशनी को कैद कर लेता है। ऐसी रोशनी फेंकता है, वो रोशनी में कैद हो जाती है और वो आगे बढ़ नहीं पाती। तभी परी रोशनी ज़मीन पर से उठाती है वो तीर और कमान और रेहान के पास फेंकती है और कहती है, रेहान इसकी तुम ये निशाना लगाओ, लेकिन याद रखें, निशाना चूकना नहीं चाहिए, वरना फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रेहान अल्लाह का नाम लेकर निशाना लगाता है और तीर सीधी जिन जाबिर के यहाँ लगती है और जिन जाबिर वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो आग बुझ जाती है और परी रोशनी भी छोटी छोटी छुट जाती है। उसके बाद परी रोशनी रेहान को उड़ाकर वापस लेकर आती है शहज़ादी गुलनार के पास, और फिर वो जो फल है जो दख्त हयात से रेहान लेकर आया था, उसे पीस के हकीम साहब उसकी दवा बनाते हैं और शहज़ादी गुलनार के वालिद बादशाह जलालुद्दीन को पिलाया जाता है, जिससे वो होश में आ जाते हैं और वो रेहान और शहज़ादी गुलनार का निकाह करा देते हैं। ये कहानी सुनाने के बाद दीनाज़ाद बादशाह शहरयार से कहती है कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको और कहानी सुननी है तो मैं कल रात इससे भी दिलचस्प एक और कहानी आपको सुनाऊंगी। सुल्तान हामिद और जादूगरनी नरगिस की कहानी सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार कहानी का शौकीन होता है, इसलिए वो कहता है कि हाँ, मैं कल रात फिर आऊँगा तुम्हारे पास ये कहानी सुनने के लिए। अच्छा दोस्तों, तो ये थी शहज़ादी गुलनार और जाबिर जिन की कहानी। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सुल्तान हामिद और जादूगरनी नरगिस की कहानी। और आप मुझे और इसी तरह की फैंटेसी स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है और आपको और किस तरह की फैंटेसी स्टोरीज़ चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की फैंटेसी स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा। उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी हॉरर स्टोरीज जो है उस पर तो खैर हॉरर स्टोरीज होती हैं, डरावनी कहानियाँ होती है, लेकिन हिंदी क्राइम स्टोरीज ज़रा हटकर है, क्योंकि वो कहानियाँ दानिश और दहाब की होती है। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन दहाब जो है वो उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो एक उसका पेट बिल्ला है जो उसकी डिटेक्टिव केसेस सॉल्व करने में उसकी मदद करता है, इसीलिए वो कहानियाँ ज़रा हटके होती है। तो उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें और उन कहानी से भी एंटरटेन हो और मुझे आप
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरे दो इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर लें। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते सुल्तान हामिद और नरगिस जादूगरनी की कहानी को लेकर। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद